नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फरवरी मंथ कैसा रहेगा आपके लिए चार्ट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दे दिया है फरवरी मंथ डेट के हिसाब से कैसा रहेगा। आप किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पूरे महीने की कोई भी तारीख हो, आपका फरवरी महीना कैसा रहेगा वो डिटेल में दिया है। सो आप वो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और यहाँ पर मैं चार्ट के ग्रहों के हिसाब से दे रहा हूँ, सो वो दोनों कंपेयर कीजिएगा आपकी लाइफ में। वहाँ से जो जो चीज़ें समझनी है, बेनिफिशियल है, उसको आप फॉलो करिए तो आपको लाभ होगा। तो ऐसे डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सभी को लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए। कैंसर, कर्क लग्न और राशि दोनों के देखना है। कर्क लग्न और राशि के लिए फरवरी महीना, ये मंथ एंड का चार्ट है। यहाँ पर कर्क लग्न में केतु 3rd हाउस में है, चंद्र 4th हाउस में है, 7वीं राशि तुला में। आपका मंगल जो है वो यहाँ पर धनु से 5 फरवरी को ट्रांजिट करके मकर में अपनी उच्च राशि में जा रहा है शुक्र के साथ। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को ट्रांजिट कर रहा है आपके अष्टम भाव में, सप्तम भाव में बैठेगा 13 तारीख तक। 13 तारीख को ट्रांजिट करेगा और अष्टम भाव में जाएगा। अष्टम भाव जो है वहाँ पर शनि महाराज है, बुध भी वहाँ पर मिलेंगे। और राहु आपके भाग्य में ऑलरेडी है, गुरु भी यहीं पर है, केतु भी यहाँ पर ऑलरेडी है। सो हमने बात की। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा महीना, ये मंथ एंड का चार्ट है, तो आपके लिए क्या इफेक्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो रही है। एक तो मंगल का अपनी उच्च राशि में जाना, वो भी 5 तारीख को, यानी कि पूरा महीना आपको मिलेगा। सो यहाँ पर मंगल का ये ट्रांजिट 6th हाउस से जाना 7th हाउस में, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मंगल यहाँ पर पार्टनरशिप के स्थान में जा रहा है, लाइफ पार्टनर के स्थान में जा रहा है, और वहाँ पर शुक्र भी है। तो आपके जीवन में ये शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन एक तो लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बता रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, आपके जीवन में कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है, लाइफ पार्टनर। और आपका शुक्र वहाँ पर है, आपको लव मैरिज करनी है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, क्योंकि मंगल ही आपका पंचम भाव का मालिक है, उच्च स्थिति प्राप्त करा शुक्र के साथ है। आपके लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग हो रहे हैं। इवन आपका अगर शादी हो चुका है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशन है वो हेल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। आप उनसे दूर है तो साथ में पास में आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे, और साथ में मिलकर आप बहुत कुछ सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है मंगल का, क्योंकि मंगल केंद्र भाव में आपके लिए ये योग कर रहा है। केंद्र भाव है 7वां, एक ये 4 स्थान जो है केंद्र के हैं, और उसमें अगर कोई भी ग्रह उच्च का होता है या स्वगृही होता है तो वो राजयोग करता है, पंचमहापुरुष। तो यहाँ मंगल कर रहा है, तो ये रोचक योग हो रहा है। आपके जीवन में लाइफ पार्टनर से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी, और आप जीवन में किसी अच्छे मकाम को, बड़े मकाम को हासिल कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पर दूसरी चीज़ हो सकती है बिजनेस पार्टनर। तो आपको बिजनेस पार्टनर से भी लाभ होगा। आपका कोई बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं है तो शुरू हो सकता है, पार्टनरशिप है तो उसमें बदलाव आके बड़ा कुछ हो सकता है। पार्टनर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो लाइफ पार्टनर भी बिजनेस पार्टनर बन सकता है। तो यहाँ आपके जीवन में ये मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक बदलाव लेके आ रहा है फरवरी में। बहुत सही समय है आपके लिए। अब यहाँ पर दूसरी एक चीज़ हो रही है कि मंगल जब यहाँ 5 तारीख को आएंगे तो सूर्य वहाँ बैठे हैं मकर में, जो मकर संक्रांत हमने बात की थी, तो सूर्य वहीं पर है 13 फरवरी तक। तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन अंगारक योग करेगा, लेकिन वो उतना नेगेटिव नहीं है, उतना आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और सूर्य का यहाँ पर मंगल के साथ बैठकर कोई क्लैरिटी ज़रूर करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये सूर्य आपके लिए कुछ बड़े निर्णय लेने में क्लैरिटी ज़रूर करवाएगा। आप किसी से छुपा के या किसी को मिसलीड करके कुछ करने जाएंगे तो सूर्य वहाँ नेगेटिव रिजल्ट डेफिनेट देगा। सूर्य यहाँ पर जब आ रहे हैं 13 फरवरी को, और वहाँ पर शनि बैठे हैं, तो शनि के एक घर से दूसरे घर में आएंगे, शनि के ही साथ बैठेंगे। और शनि सूर्य साथ में होना एक बहुत बड़ा संयोग योग है, और ये पूरी दुनिया पे इफेक्ट करने वाला है। उसका मैं अलग से वीडियो दूंगा। सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन सूर्य के घर में भी इफेक्ट करेगा, शनि के घर में भी, क्योंकि ये दोनों उधर देख रहे हैं। 5 नंबर जहाँ लिखा है वो सूर्य का घर है, सिंह राशि। तो सूर्य शनि कॉम्बिनेशन बुध के साथ हो रहा है, अष्टम भाव में हो रहा है। आपके पैतृक संपत्ति में अगर इजी कुछ चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं।
सूर्य शनि आपको कोर्ट मैटर में नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, या फिर जो भी शांति से कुछ चल रहा है उसमें कुछ लीगल आने की वजह से वो लंबा चलेगा, ज़्यादा उसमें एक्शन रिएक्शन आएंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है। परिवार का स्थान है, सूर्य उसका मालिक है, और ये पितरों का स्थान है, शनि उसका मालिक है, दोनों बैठे हैं। परिवार के साथ मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई, नेगेटिविटी, डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मौन रखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए? आपको फोकस करना चाहिए मंगल पे। आप शादी करना चाहते हैं, कीजिए। आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कीजिए। आप लाइफ पार्टनर के साथ मिलके कुछ जॉइंट वेंचर में कुछ करना चाहते हैं बिजनेस में, सो फोकस ऑन मंगल, नॉट ऑन शनि सूर्य। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस ऑन दैट मैटर। आई एम टेलिंग यू कि आपको शनि सूर्य वाली ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। अगर वो, हाँ, मैं ये राय दूंगा कि अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है और शॉर्ट आउट हो सकता है तो पहले कर लीजिए। 13 फरवरी से पहले, मिड ऑफ फरवरी में जैसे सूर्य यहाँ आएगा उसमें भूचाल आएगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो बेटर है उससे पहले शॉर्ट आउट होता है, जितना आपको जो जिससे मिल रहा है उतना लेके निकल जाइए, वरना वो लंबा चलेगा। फिर वो उससे ज़्यादा आप पाके फिर उसको कुछ, सपोज़ आपको एक्स अमाउंट मिल रहा है तो वो 5 साल चला ये, तो उसका एक्स का 2x कर पाएँ तो वो कर पाएंगे, बट यहाँ कुछ होगा नहीं, उसका डिग्रेडेशन होगा। तो वो चीज़ है, ये पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। उन सारी चीज़ों में आपको संभालना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुप्त विद्याएं क्या है? तो गुप्त विद्याएं यानी तंत्र मंत्र, यंत्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, ऐसे बहुत सारे गूढ़ शास्त्र हैं। तो उसमें आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें उलझिएगा मत। गुप्त रोग की अगर मैं बात करूं तो गुप्त रोग में आपको पता नहीं है कुछ ऐसा, तो पता चलेगा। उसको शॉर्ट आउट करने के लिए शनि तो वहाँ खुद उस स्थान के मालिक है ये, लेकिन सूर्य की वजह से क्या होगा, आप डबल माइंड हो गए। सूर्य कहेंगे कि ये रास्ता अच्छा है, शनि कहेंगे वो रास्ता अच्छा है। सो यू हैव टू टेक ओपिनियंस, एक से ज़्यादा ओपिनियन लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर सूर्य शनि बुध का ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आपको घूमने फिरने ले जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा, आपको नए साहस में इन्वॉल्व करेगा, तो वो ठीक है। तो फोकस उसमें रखना चाहते हैं रखिएगा, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करके साहस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा है, नया बुध उस स्थान का मालिक है और बुध विदेश का भी मालिक है, और इन दोनों के साथ बेचारा फंसा हुआ है। तो आपको बड़े साहस करने हैं, कीजिए, सपोर्ट में रहिए। आप जंप मत कीजिए, आप फ्रंट पे मत रहिए, आप पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको यहाँ केतु भी नहीं सपोर्ट देगा, और ये सूर्य शनि के साथ बुध जो है वो आपको थोड़ा बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ब्रदर सिस्टर के साथ पार्टनरशिप में बेनिफिट है, बट भाई बहन के साथ नहीं है। बी केयरफुल, या बी क्लियर कि भाई बहन के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, लाइफ पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। फेब्रुआरी महीना में राहु जो है वो आपको कोई नेगेटिव फल नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ गुरु का एक पॉइंट है। मंगल जिस पल मकर में आएंगे गुरु नीच का फल देंगे। गुरु मंगल के घर में है और मंगल गुरु की नीच राशि में जा रहा है, यहाँ गुरु नीच का फल देंगे। हालांकि मंगल की एक दृष्टि है, उससे थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन गुरु का ये नीच का फल देना किसी किसी को बहुत एक्सट्रीम होगा, कर्क वालों को। तो यहाँ लाभ भी देगा गुरु मंगल की दृष्टि की वजह से, और मंगल उच्च का है, लेकिन गुरु कर्मस्थान में बैठा है। वो गुरु आपके भाग्य में स्थान का मालिक है, आपका 6th हाउस का मालिक है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव क्या हो रहा है कि मंगल की दृष्टि है, दूसरा गुरु का नक्षत्र 3 फरवरी से अच्छा हो रहा है, तो वो गुरु आपको सडन, देखिए आपके लिए यहाँ होने वाला क्या है, कर्मस्थान में बैठा हुआ गुरु एक्सट्रीम बेनिफिट या एक्सट्रीम आपको डिटैचमेंट दे देगा काम से। यानी कि आप अपना काम में प्रमोशन ले सकते हैं, प्रोग्रेस ले सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़ ही देंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि काम करने में, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि मुझे ये करना है। छोड़ना तो इजी है, कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए डबल माइंड नहीं होना है, मेंटली स्ट्रांग रहिए। मंगल की दृष्टि है आपके 1st हाउस पे। अब मेंटली स्ट्रांग रहना इसलिए ज़रूरी है कि मंगल की नीच दृष्टि है, तो मानसिक रूप से मंगल आपको परेशान भी करेगा विचारों में। चंद्र जो चंचल ग्रह है उस स्थान का मालिक है आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके विचारों को जितना कंट्रोल करके मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जितना आप उन पे डिपेंड रह के उनके डिसीजन के हिसाब से चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ ये सारी सिचुएशन आपको
सही दिशा दे सकती है, इसलिए मैंने ये बातें बताई। ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस मैं हर चीज़ में लेके आ रहा हूँ। सो इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।